नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और जो कार्य प्रश्न आया है बड़ा एक पेचीदा भी है और ख़ास भी है, विशेष है, क्योंकि आज हमारे देश में जो चारों तरफ चर्चा है का विषय है वो एक बम ब्लास्ट है। और ये बम ब्लास्ट क्यों होते हैं, कौन कराता है, इसके पीछे किसका हाथ है, इस तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। हमारे देश की एजेंसी हैं वो बहुत काम करती हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, तो ये कार्य पहले युगों में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया, लाल बहादुर शास्त्री थे उन्होंने किया, गुलजारी लाल नंदा थे। तो जिन्होंने ये अच्छे काम किए उनका नाम आज भी और रहेगा भी। अब ये बम ब्लास्ट जो होता है ये क्यों होता है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा आध्यात्म है, जो हमारा हिंदू धर्म है, धर्म आप कोई भी ले लीजिए, उसमें बुराई नहीं है। आप कोई ग्रंथ उठा लीजिए, उसमें कोई कहीं नहीं लिखा। जो सूफी थे, जो बहुत बड़े सदगुरु थे, अगर आप उनकी वास्तविक वाणी को उठा लें जो नेचुरल है, क्योंकि बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। जैसे महर्षि दयानंद थे तो वो ज्ञानी थे, और उन्होंने, मैं अभी आपका जो सत्यात प्रकाश है उसको पढ़ रहा था, तो उसमें जो चीज लिखी उन्होंने हर मजहब के बात करी है और उसमें कुछ खंडन भी किया है। तो आज जो हमारे देश में ये सब हो रहा है, ये हमारे जो रिलीजन है, जिसको हम धर्म बोलते हैं, जिसको हम शिक्षा देने वाले हैं, या जिन्होंने ग्रंथों को पढ़ा है, उन्होंने जो रियलिटी है, जो ओरिजिनलिटी लिखी है उसमें, उसके साथ अपना दिमाग और जोड़ दिया है और वो उसको इस तरह से मॉडिफाई करके और पब्लिक के बीच में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जो ओरिजिनल चीज है वो कहीं भी गलत नहीं है। पैगंबर साहब थे, उन्होंने जो बात की थी उस पर कोई मुस्लिम बात ही नहीं करता। अगर उनकी ओरिजिनल बात को डिबेट पे लगा दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कोई संसार का एक भी मुस्लिम जवाब दे दे। और हमारी जो ग्रंथ है, भागवत गीता है, ज्ञानेश्वरी है, नाड़ी ग्रंथ है, आप उसको उठा लीजिए, बहुत कम लोग जाकर के उसको रियलिटी को समझते हैं। आज हमारी भारत सरकार में कुछ लोग बड़े देशभक्त हैं। अब उनको एक धार्मिक प्रवृत्ति समझिए, आप ये कहिए कि इनके अंदर कूट कूट के देशभक्ति भरी है। वो लोग भूखे मर जाएंगे। राजनीति में भी हैं ऐसे लोग, व्यापार में भी हैं, डॉक्टरी में भी है, लेकिन वो देश के विरोध में नहीं जाएंगे। वो एक टाइम खाना छोड़ देंगे, कपड़ा छोड़ देंगे, लेकिन पैसे के लिए वो आतंकवाद की तरफ, अधर्म की तरफ नहीं जाएंगे। आज हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें एक संस्कृति है, जो उनके अंदर संस्कृति है
वो देशभक्ति की संस्कृति है, समाज की सेवा की संस्कृति है। पहले आप देखिए दिल्ली का क्या हाल था, आज दिल्ली में आप देखिए कितना सफाई है, सड़कें हैं वो कितनी अच्छी कर दी हैं। हम जो निकल रहे थे, जो शास्त्री पार्क है वहां से हम निकल रहे थे तो सड़क पे ही रेहड़ी लगी हुई होती थी और किसी की हिम्मत नहीं जो बोल दे उनको। आज सबका सामान गेट के अंदर है। इसको बोलते हैं सुशासन। कुशासन वो होता है कि लोग शासन तो करते हैं लेकिन प्रजा के लिए वो इतनी आफत खड़ी कर देते हैं कि रास्ते भी बंद करा देते हैं। आज हमारे दिल्ली सरकार में जो मुख्यमंत्री है एक स्त्री है, और स्त्री जो है ये बहुत बड़ी शक्ति है। स्त्री से बड़ा कोई शक्ति है ही नहीं। हमारी आज भारत सरकार ने जो स्त्रियों को बढ़ावा दिया है, पुरुष एक टाइम काम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन क्वालिटी पे नहीं कर पाते। स्त्री क्वालिटी पे करती है। स्त्री में भी कुछ होती हैं जो थोड़े अपने उससे गिर जाती हैं, लालचवश, मोहवश, लेकिन परसेंटेज ज्यादा स्त्री की एक देवी शक्ति है। पृथ्वी तत्व भी एक देवी शक्ति है। जब हम शरीर से हट जाते हैं या शरीर में रहते हुए उस निराकार को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आप देवी जमा शिव, निराकार, ओंकार दोनों में जुड़ जाते हैं। पृथ्वी पर रहते हुए भी सेवा करते हैं और जब आप ध्यान में, प्रार्थना में, इबादत में होते हैं तो तब भी देश की सेवा करते हैं। और जो इंसान के अंदर से उस समय ऑरा निकलता है, बहता है, वो इंसान असली प्योर देशभक्त है। हमारी तो दिली इच्छा है कि आज भारत सरकार को एक ऐसे आध्यात्म स्कूल की, एक ऐसी यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है जहां हर मजहब को बुलाया जाए और दीक्षा दी जाए, उससे पूछा जाए और वहां पे कुछ लोग जजमेंट करें कि जो मजहब की बात कर रहा था वास्तव में उस बुक में ये लिखा है क्या, ये इसका प्रैक्टिकल दे रहा है। हम इलेक्शन लड़ते हैं, कोई नहीं पूछता तेरा कौन सा मजहब है, जाति पूछते हैं। और जाति भी जो ऋषि मुनि थे हमारे, उन्होंने जाति पे भी बहुत ज्यादा बताया है, लेकिन हम पढ़ते कहां हैं। उन्होंने बोला कि जाति का मतलब है जानना। जो अंतःकरण को जानता है, अपनी आत्मा को पहचानता है, अपनी रूह से रूबे रूह होता है, वो प्योर इंसान है, शुद्ध है। अब आत्मा तो मुस्लिम के अंदर भी है, हिंदू के अंदर भी है, सिख के अंदर भी है, लेकिन उनको जानते कहां हैं। तो अगर हम इस आत्मा के बारे में सबको बैठा के बात करें, अभी जो हमारी भारत सरकार काम कर रही है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने शायद दूसरी या तीसरी क्लास से ही कुछ दीक्षा देनी शुरू की है। जो हिंदू संस्कृति है उसकी शिक्षा दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा कार्य किया है, ये सराहनीय है। हमको एक इंग्लिश तो आती है लेकिन संस्कार किसी को नहीं आते। वो संस्कार हमारे हिंदू में भी नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं, परसेंटेज ज्यादा है मिलने की,
ना मुस्लिम में मिलते हैं, वहाँ भी बहुत कम, बहुत कम। सिख हैं, वहाँ भी बहुत कम। तो ये जो संस्कार हैं, इन पर बातचीत की जाए, इनकी किताब बनाई जाए कि माता पिता में क्या संस्कार होने चाहिए, पत्नी में क्या होने चाहिए, बहन में क्या होना चाहिए, और एक आदर्श माँ, एक आदर्श पिता कैसा होना चाहिए, एक आदर्श टीचर, आध्यात्म गुरु कैसा होना चाहिए, उसमें क्या गुण दिखाई देने चाहिए। ये सब चीज़ पे एक किताब बनाई जाए। और किताब भी अगर आदमी जो आत्मा की अनुभूति करता है वो लिखेगा, तो शायद उस किताब के पढ़ने से बहुत सारी परेशानी, बीमारी, आतंकवाद जो आज फैला हुआ है, ये समाप्त हो जाएगा। और ये जो आतंकवाद है, इसको कोर्ट कचहरी में नहीं ले जाना चाहिए। कोर्ट कचहरी में भी अब एक तरह से देखा जाए तो आतंकवाद कहां नहीं है, बताइए। ये बड़ा आतंकवाद है, इससे छोटे भी आतंकवाद है। एक डॉक्टर होते हुए अगर वो दवाई सही नहीं लिख रहा, और दवाई उसको 2-3 टैबलेट देने से ही मरीज ठीक हो सकता है, लेकिन वो उसको लिख देता 500 रुपए की, 1000 रुपए की। थोड़ी सी दवाई बता दी जाए, लेकिन वो दवाई नहीं बताएगा, वो सीधा आईसीयू में भर्ती करता है, वो भी आतंकवादी है एक तरह से। वो भी तो आदमी को मार रहा है ना। ये बम ब्लास्ट करके मार रहे हैं, उधर वो पैसे के लिए मार रहा है। अभी अभी अश्विनी उपाध्याय जी की हमने सुनी, उसमें जो न्यूज़ बता रहे थे कि एक ऐसा केमिकल बना रहे हैं कि जिसके अगर वो 50 ग्राम भी डाल दिया जाए तो 10 लाख आदमी खत्म। बताइए। तो ऐसे लोगों को सीधा बलि चढ़ाना चाहिए। बलि बकरे की नहीं चढ़ानी चाहिए, मुर्गे की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए, आदमी की ही बलि चढ़ानी चाहिए। क्योंकि राक्षस और देवता हमेशा से होते आए हैं। पहले युद्ध करते थे राक्षस और देवता, आजकल क्या करते हैं? आजकल शरीर में ही राक्षस भी और देवता भी है। एक जो अच्छा आदमी अच्छा काम करता है वो देवता है। अब वो चाहे नेता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, अगर वो निस्वार्थ भाव से और सेवा करता है तो वो देवता है, वो भगवान का रूप है। भगवान कोई ऊपर से थोड़े टपकते हैं, वो भी तो शरीर लेके ही आते हैं। ये शरीर जो मिला है, ये इसलिए मिला है कि हम समाज के लिए देवता बनकर के काम कर रहे हैं या आतंकवादी बन के काम कर रहे हैं। और आप माइंड में जैसी सोचते रखते हैं वैसे ही सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। आप 10 दिन सोचिए कि मैंने किसी को बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं बोलना, तो आपके अंदर पॉजिटिव सेल्स बनने शुरू हो जाएंगे और आपकी पॉजिटिव सोच हो जाएगी, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। और आप सोचें कि नहीं, उससे लूटना है, उसको ऐसे करना है, बेईमाना करना है, इतने लोगों को मारना है और मैंने चारों तरफ आतंकवाद फैलाना, तो उसका बुद्धि वैसे ही चलती चली जाए। उसके अंदर नेगेटिव सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं और नेगेटिव सेल्स इतने बनने शुरू हो जाते हैं कि फिर वो समझ नहीं पाता, विवेक खत्म हो जाता है उसका, कुबुद्धि ज्यादा बढ़ जाती है, सुबुद्धि खत्म हो जाती है। तो आज जो ये समय चल रहा है, ये आतंकवाद का जो चल रहा है, इसमें संत लोग ही इसको बचा सकते हैं, जो वास्तव में जिसके शरीर से ये पॉजिटिव एनर्जी ओरा बहता है, जिसके शरीर से गरम गरम 24 घंटे निकलता है, समझो वो आतंकवाद की तरफ जा रहा है और एक दिन उसका नाम आतंकवाद में आ जाएगा। चाहे फिर वो मर्डर करे, चाहे वो बम ब्लास्ट करे, कुछ भी करे, लेकिन वो एक दिन समाप्त होगा। और जो संत है, चाहे वो किसी भी मजहब का इंसान है, और वो ये सोचता है कि नहीं ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अच्छाई की तरफ बढ़ना चाहिए, अच्छे से प्यार से बात करनी चाहिए, देश के हित में सोचना चाहिए, समाज के हित में सोचना चाहिए,
राजनीति के हित में सोचना चाहिए कि कौन से राजा हमारे अच्छे हैं, कौन से नेता अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के समाज की सेवा करनी चाहिए। अब हमारे देश में सरकार में बहुत अच्छे लोग निकल के आ रहे हैं जो रात दिन सड़कों पे घूम के काम कर रहे हैं। हमने तो इतनी उम्र हो गई, हमने तो कभी देखा नहीं कि कोई नेता सड़क पे जाके काम करे और कूड़ा उठवाए या झाड़ू लगवाए। कभी कोई प्रधानमंत्री आज तक हॉस्पिटल में नहीं गया, कोई प्रधानमंत्री किसी भी त्योहार पे सेना के बीच में जाके नहीं सोया बॉर्डर पे। आज देखिए, ये सब परमात्मा की तो कृपा है, जिसको हम निराकार परम ब्रह्म बोलते हैं, ये वो काम करा रहा है। अब देखिए, छोटा सा ब्लास्ट पे बात गुजर गई, अगर ये नहीं खुलती बात तो ये बुद्धि को जो भ्रष्ट करता है ये भी तो परमात्मा करता है। तो पता नहीं कितना बम ब्लास्ट होता दुनिया में, लेकिन हमारी भारत सरकार इतनी चुस्त है इस समय और इतनी सिंसियर है कि थोड़ी सी भी आवाज होती है तो तुरंत उसको कमांड कर जाती है। पहले इतना कहां था, मर गए, पेपर में आया, ये हो गया जी, वो पकड़े गए हैं, फिर छूट गए हैं। जो बम ब्लास्ट में आज भी इंक्वायरी पे आ गए हैं उनको तो सीधा भैया खत्म। आप देखिए, यूपी में कुछ नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश की सरकार कैसी है? ये है देश सेवा। आदित्यनाथ जी जो हैं वो एक, क्या बोलना चाहिए, एक भगवान का रूप है। भगवान के रूप में आप उसको गुरु कह दें, सदगुरु कह दें, अवतार कह दें, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि जिसके अंदर लालच नहीं है और देश सेवा है, भगवान जो आते हैं वो भी तो बिना लालच ही काम करते हैं। तो जो इंसान निस्वार्थ भाव से काम करता है, अब ऐसे लोगों का भविष्य उज्जवल होगा और उनका नाम इतिहास के पन्नों में होगा। आने वाले समय में उन लोगों का नाम इतिहास में आएगा। ये सृष्टि में बहुत चंद लोग दिखाई देंगे, क्योंकि प्रकृति अपना कार्य करेगी। प्रकृति ही बैलेंस करती है, प्रकृति ही तूफान लाती है, प्रकृति ही तूफान को शांत करती है। जहां पॉजिटिव ओरा के लोग ज्यादा रहते हैं वहां प्रकृति शांत रहती है। वहां पानी भी होगा, आबहवा अच्छी होगी, प्रदूषण कम हो जाएगा, मतलब व्यापारी अच्छे होंगे, राजनेता अच्छे होंगे उस एरिया में, तो वो स्वर्ग ही है। अब वो चाहे राज्य हो, चाहे वो देश हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी हो, गांव हो। और एक गांव में बहुत अच्छे आदमी है, कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं होती है, वहां के प्रधान या वहां के जो भी दो चार लोग हैं मौजिज, वो बैठ करके किसी भी चीज को सुलझा देते हैं, तो वो गांव भी एक मंदिर है, वो भी एक मस्जिद है। मंदिर मस्जिद बुराई नहीं देते, उनमें रहने वाले और जो सिखाते हैं वो गलत है। वो तो जगह है, आप अच्छी बात करेंगे तो वहां चेतन शुरू हो जाएगा, रूह शुरू हो जाएगी। अगर गलत करेंगे तो उसमें आदमी घुसते उसका दिमाग चालू हो जाएगा फितूर में कि क्या क्या किसको मारना है, कौन गलत, हम भी वैसा ही करेंगे। वो कभी नहीं सोचते। इसलिए एक अच्छे आदमी का एक ग्रुप बनाया जाए, एक टीम तैयार की जाए, उसका नाम कुछ भी दें आप, देश सेवा दें, देशभक्ति दें, समाज सेवा दें, पारिवारिक कलेश समाप्त सेवा दें, कुछ भी दें। और इसके लिए हम सबको एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा, सबको, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। अच्छे लोग हर जगह हैं और बुरे लोग भी हर जगह हैं, घर में भी है,
आप परिवार में देख लीजिए, एक दो आदमी ऐसा मिलेगा वो सुनेगा ही नहीं किसी की, तो वो भी एक आतंकवादी से कम नहीं है, वो पूरे ही परिवार को तोड़ रहा है। कोई प्रेम की बात नहीं, कोई चरित्र की बात नहीं। पहले बुजुर्ग लोग साथ बैठ के कुछ अच्छे चरित्र की बात करते थे। आज हम देखते हैं जुडिशरी में भी ऐसी बात कर देते हैं जो कि सबसे सुप्रीम स्थान है, जहां चरित्र की बात हनन हो जाती है। बताओ, जो लिविंग जो जजमेंट हमारी मानते हैं लोग, वो कहते हैं जी लिविंग रह सकते हैं, गर्लफ्रेंड रह सकते हैं, बॉयफ्रेंड रह सकते हैं। कोई हमारे ग्रंथ में तो कहीं नहीं लिखा है ऐसा। ये क्या है? ये एक डिग्री है, चरित्र नहीं है वहां। डिग्री तो पैसे से भी ले लेते हैं, पोस्ट जो है वो पैसे से भी मिल जाती है, लेकिन संस्कार पैसे से नहीं मिलते। संस्कार तो आपको शुद्ध प्रेम से मिलेंगे, चरित्र से मिलेंगे। और जिस इंसान का चरित्र अच्छा है वो कुछ भी हो, वो देश की सेवा में ही लगाएगा, समाज की सेवा में ही अपने जीवन को लगा देगा। उसको कोई पैसे से या उससे दौलत से संबंध नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है दुनिया में। तो इसलिए आज जो समय है, ये हमारे जो बम ब्लास्ट और ये जो सब चल रहा है, इसके लिए पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिसको पॉजिटिव एनर्जी ये महसूस होती है, ये अंदर से ही आएगी। ऐसे इंसान दुनिया का भला कर सकते हैं। अगर सुबह आप 2 मिनट कहीं भी स्थान पे बैठ के और इबादत कर दें, प्रार्थना करें दिल से। आजकल हमारे बहुत सारे मंत्र चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, तो उन मंत्रों का तत्व जो बताया जाता है उससे लोगों में जागृति आती है। अभी हम सुन रहे थे, कोई विदेश की एक 4 मिनट की वो थी मंत्रों का, उसका जो अर्थ निकाल के वो तुरंत बता रहे थे। मैं तो चाहता हूं कि जो संस्कृत बोलते हैं या मुस्लिम वो कलमा बोलते हैं, उसका अर्थ बताएं। अर्थ क्या है, बोलना नहीं चाहिए, बोलने के बाद उसका अर्थ जरूर बताएं, इसका तत्व ये है, तब उसको आगे पेश करे मीडिया। ये नहीं है जो बोल दिया, रील बनाई और आगे भेज दी। हमारा सत्युग टीवी चैनल कोई नेगेटिव चीज दुनिया को नहीं बात करता, ना दिखाता है। बच्चे इनका इंटरव्यू चलता है तो जो पॉजिटिव बच्चे होते हैं उनको हम आगे लेते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, आप देखिए, पॉजिटिविटी को आगे लेते हैं, वो नेगेटिविटी को नहीं रखते, पॉजिटिविटी को आगे रखते हैं। हमारे इसमें एक आदर्श स्त्री बहुत हैं जो समाज के लिए सोचती हैं, देश के लिए सोचते हैं। बच्चे बहुत हैं, व्यापारी हैं जो व्यापार करते हैं। सत्युग टीवी ईमानदार व्यापारी हैं, वो अपना जितना घर के लिए खर्च चाहिए उतना लेते हैं, नाजायज नहीं। और हर मजहब का आदमी है, मुस्लिम भी है, तो मुस्लिम हमारी हिंदू संस्कृति को भी मानते हैं। और वो कहते हैं कि वास्तविकता में अगर सच भाव आता है तो ये हिंदू संस्कृति से ज्यादा आता है। वहां पढ़ा लिखा भी वही बात करता है जो एक अनपढ़ आदमी करता है। एक मौलवी है, वो भी वही बात करता है जो एक अनपढ़ और पढ़ा लिखा कर रहा है। फर्क क्या हुआ? हमारे यहां जिसने गीता पढ़ी है वो गीता की बात करता है, अगर उसका अर्थ निकाल देता है तो उसमें भी खुद को बदलाव आता फिर कि नहीं, ये तो अर्थ ये निकला है। जिसको संस्कृति नहीं मालूम बोलते रहो, इस लोग क्या फर्क पड़ता है। उसका हिंदी ट्रांसलेशन जरूर करना चाहिए। आप महाराष्ट्रीय भाषा में देखिए, महाराष्ट्र में इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाई देती हैं हमको, जब हम सुनते हैं कि वो बहुत ही संस्कृत भाषा है, वो लोगों को नहीं पता है। और उसके अर्थ इतने गजब के निकलते हैं कि आदमी वैसे ही शांत हो जाता है और ईमानदारी की तरफ बढ़ने लगता है। आतंकवाद को आप
पॉजिटिव एनर्जी से समाप्त कर सकते हैं और सख्त रूल से भी इसको समाप्त कर सकते हैं। तो मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव लिखें, पॉजिटिव ही बोलें, उससे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सभी को हमारा नमस्कार।